नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण से ही रिलेटेड अपनी संधि से रिलेटेड जो हम वीडियो शुरू किए हैं, जिसमें हमने संधि पढ़ाया आपको। संधि कितने प्रकार की होती है वो भी पढ़ाया। उसमें हमने स्वर संधि को विस्तार से पढ़ाया गया और व्यंजन संधि को भी हमने विस्तार से पढ़ाया। आज हमारा संधि से आखिरी जो है वीडियो है, क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि आप लोग देखिएगा कि मैंने जब समझ विसर्ग संधि तो आपको मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है अब तक तो प्लीज़ मेरी ये इससे पहले की सारी वीडियो देखिए जो हिंदी व्याकरण से ही जो है रिलेटेड है। क्योंकि हिंदी व्याकरण एक हिंदी का ऐसा टॉपिक है कि कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से हिंदी व्याकरण आपका अगर आपका बेस मजबूत है तो आप आसानी से उस जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी व्याकरण का कोई भी टॉपिक इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता कि जो नहीं पूछा जाता या फिर जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा कोई टॉपिक छूटता नहीं है। तो दोस्तों अगर शुरुआत से देखना है तो मेरी सारी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और मैंने आज आपको संधि के इसमें से विसर्ग संधि के बारे में बताना है, तो मैं आज आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगी। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी संधि के से विसर्ग संधि पढ़ाने में। तो देखिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो अगर मैं जो पढ़ाती हूँ वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। क्योंकि इस यूट्यूब में मैं भी एक जो है छोटा सा काम कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत उनके बहुत हर सुविधाएं हैं उनके पास, वो चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ भाई। लेकिन देखिए कोई भी क्वेश्चन कहीं से बनाता नहीं है, कोई खुद से नहीं बना रहा है, कहीं से कोई बुक से ले रहा है कोई। हाँ, तो उसी हिसाब से हम भी अभी शुरुआत किए हैं। तो हम आपको एक बुक है जो अच्छी बुक है, जो मान लीजिए कि उसमें से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, वहीं से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं भी यहीं से पढ़ रही हूँ। तो ठीक है, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि ही तो सबसे ज़्यादा जैसे कहते नहीं कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, या फिर संधि में हम बहुत परेशान होते हैं थोड़ा। तो लेकिन आज हम लोग इसे इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए देखिए विसर्ग संधि के बाद विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। यहाँ कह रहा है कि विसर्ग का मतलब पता ही है आपको, जो ऐसा एक चिन्ह होता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि निम्नलिखित स्थितियां दिखाई देती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्थितियां हैं हम आप देखेंगे उसे जरूर। ठीक है, चलिए विसर्ग को स शो श श यदि विसर्ग के बाद च छ व्यंजन हो तो विसर्ग का श व्यंजन हो तो क्ष तथा त या थ व्यंजन हो तो श हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर विसर्ग का स ट ठ या व्यंजन हो तो, या स हो या ट ठ हो तो व्यंजन का ख हो जाता है। ठीक है, श हो जाता है, तथा त थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसका देखिए च छ हो तो क्या हो जाएगा, च और छ, जैसे च या छ हो है तो हमारा श हो जाएगा। ठीक है, या फिर ट, एक मिनट, या फिर ट और थ, इसमें से कोई भी एक रहेगा तो वहाँ पे हमारा स हो जाएगा। ठीक है, ख। उसके बाद अगर हमारा देखें तो त है, अगर त या थ अगर इसमें से कुछ है तो उसमें उसका स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग निह धन चल निश्चल, देखिए विसर्ग संधि के बाद च आया तो विसर्ग संधि का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। निह धन चय निश्चय, निह धन तार निस्तार, निह धन तर दुस्तर, दू धन चरित्र दुश्चरित, दू धन चक्र दुश्चक्र। ये सारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। निश्चल, निश्चय, निस्तार, दुस्तर, दुश्चरित, दुश्चक्र। फिर देखिए इधर निह छल निश्चल, निह ठुर निष्ठुर, निह चित
निश्चिंत, निह तेज निस्तेज, नम धन ते नमस्ते, धनु धन टकार धनुष्टकार। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे। आगे इसमें अपवाद क्या है, अनुधन सरल। अपवाद में देखिए कहीं कहीं अपवाद भी होता है, तो देखिए यहाँ पे अपवाद क्या है, अनुधन सरल, तो अनुसरण। ठीक है, विधन समरण विस्मरण, अनुधन स्वार अनुस्वार, ये यहाँ ये अपवाद में आएंगे। उसके बाद दूसरा नियम क्या हो जाएगा, यदि विसर्ग के बाद स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। अगर श में कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, अथवा विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। जब विसर्ग आता है आने के बाद क्या होगा, वो व्यंजन का रूप ले लेगा। कैसे ले लेगा देखेंगे हम लोग। जैसे दुह धन शासन दुशासन, है ना, दुह धन सह दुस्सह, निह धन संकोच निस्संकोच। उसके बाद आगे देखिए, निह धन संदेश निह संदेह, निह धन संतान निस्संतान, दुह धन साहस दुस्साहस, निह धन संग निस्संग। ठीक है, ये हमारे हो गए विसर्ग संधि के उदाहरण। कौन कौन से, दुशासन दुस्सह निसंकोच निसंदेह निसंतान दुस्साहस निसर्ग आदि विसर्ग संघ के उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखिए आप लोग, विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ व्यंजन, है ना, विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग के बाद कोई भी, चाहे क हो या ख हो, है ना, विसर्ग के बाद या फिर प हो या फ हो, तो अगर आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर देखिए, लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग का श ख श हो जाता है। निह कपट निष्कपट, निह धन पाप निष्पाप, ये हमारा क्या होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। आगे देखिए आप लोग, देखिए जैसे दुह धन कर दुष्कर, चतुह धन पाद चतुष्ट पाद, निह धन कलंक निष्कलंक, निह धन फल निष्फल, दुह धन कर्म दुष्कर्म। ठीक है, अब आगे देखिए, विसर्ग को र, यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या र ल व हो जाए, है ना, यदि विसर्ग के से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो उसका क्या हो जाएगा, हर कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो। यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या यर लव हमें ह में से कोई वर्ण हो तो, यर लव और ह में से कोई वर्ण हो तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ण हो तो उसको विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। यदि विसर्ग से पहले आ से कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, जैसे
दुह धन उपयोग दुरुपयोग, नीह धन मल निर्मल, नीह धन उपमा निरुपमा, नीह धन विघ्न निर्विघ्न, है ना। दुरुपयोग, निर्मल, निरुपमा, निर्विघ्न, निर्भय, दुराचार, निर्जन आदि हमारे क्या है विसर्ग संधि के उदाहरण है। इसके बाद देखिए जैसे जो है निराशा, दुर्बल, दुराशा, निर्बल आदि हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। फिर देखिए आप लोग जैसे दुह धन गुड़ दुर्गुण, निह धन आहार निराहार, निह धन उत्साह निरुत्साह, दुह धन लभ दुर्लभ, निह धन गुण निर्गुण, है ना। उसके बाद निह धन आमिष निरामिष, निह धन अर्थक निरर्थक, वही धन मुख बहिर्मुख, है ना। पुह धन पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, दुह धन वासना दुर्वासना आदि क्या हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाएंगे। फिर देखिए इसका चौथा नियम क्या होता है, मतलब बहुत नियम याद रखनी है। नियम याद रखेंगे तो संधि को आप अपने आप से मतलब याद के समझना रहता है, संधि को समझना याद नहीं करना है, ठीक है ना। तो याद मत करिएगा, इसको समझिएगा। जैसे अभी देखिए मैं एक बार पढ़ रही हूँ तो इसको आप उसको समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, देखिए बताती हूँ आपको। देखो जैसे मैंने कहा आ और अह के स्थान पर ओ, आ और अह के स्थान पर ओ, यदि विसर्ग के पहले स्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह में से में से कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग का अह के बदले ओ हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को। अ स्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, इसमें आपको सघोष व्यंजन के बारे में बता रहा है कि किसी मतलब कि तीसरा चौथा। मैंने क्या किया है इसे 345 नंबर याद कर लिया है कि सघोष का है, ठीक है। हो तो य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग अह के बदले ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है आप देखिए इसको, इस उससे समझ जाएंगे। जैसे मनः धन योग तो क्या हो जाएगा मनो योग। अब देखो न के पहले आ विसर्ग के पहले आ है ना। मन ये देखिए विसर्ग के पहले आएगा ना म धन आ धन ना, फिर क्या है धन आ फिर धन विसर्ग, इतना है ना। तो यहाँ पे विसर्ग के पहले आ रहा है ना और योग तो क्या हो जाएगा मनो योग। क्या हो जाएगा वो मनो योग हो जाएगा। वयः धन वृद्ध वयो वृद्ध विसर्ग संधि, मनः धन रथ मनोरथ विसर्ग संधि, मनः धन अनुकूल विसर्ग संधि मनोकूल, अधः धन पतन अधोपतन विसर्ग संधि, मनः धन विज्ञान मनोविज्ञान विसर्ग संधि, तपः धन वन तपोवन, मनः धन हर मनोहर, रजः धन गुण रजोगुण, मनः धन रंजन मनोरंजन, है ना। मनः धन कामना मनोकामना, यह है उदाहरण किसका विसर्ग संधि का। आगे देखिए तमः धन गुण तमोगुण, मनः धन विकार मनोविकार, मनः धन बल मनोबल, अधः धन गति अधोगति, यशः धन दा यशोदा, मनः धन विनोद मनोविनोद, तेज धन राशि तेजो राशि, तपः धन बल तपोबल, तपः धन बल तपोबल, पयः धन द पयोध, अधः धन भाग अधोभाग, अधः धन गति अधोगति, ठीक है। आगे देखिए आप लोग ये विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ होता है। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ होता है। जैसे देखिए यदि विसर्ग के आगे र
यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का जो ह्रस्व स्वर है आ ई उ री दीर्घ हो जाता है। तो कैसे हो जाता है देखिए, निर्धन रोग, तो देखिए विसर्ग संधि और उसमें क्या है, ई की मात्रा है छोटी की, वो ह्रस्व स्वर है, तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा, निरोग। निह धन रज नीरज, निह धन रस नीरस, है ना, निह धन रव नीरव, ये क्या हो जाएंगे, विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखिए आप लोग, यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि अ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। आगे देखिए, कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है, कुछ शब्दों में क्या होता है, विसर्ग का स हो जाता है। कैसे, नमः धनकार नमस्कार, भा धन कर भास्कर, पुनः धनकार पुरस्कार, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या है, हमारे विसर्ग के उदाहरण है। नमस्कार, भास्कर, पुरस्कार, है ना, नमः धनकार, भा धन कर, पुह धनकार, पुरस्कार, ये हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद अगर जैसे प्रीवियस ईयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जो पूछे गए हैं वो इसमें भी हैं। देखिए ये यूपी पीएससीएस में पूछे गए 2018 के एग्जाम है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ने धन अन। सदैव में संधि विच्छेद है वृद्ध संधि। उसके बाद उच्छिष्ट में संधि विच्छेद है उत धन शिष्ट, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखिए आप लोग, ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। गुड़ का संधि विच्छेद होगा देव धन इंद्र, देवेंद्र क्या है, गुड़ संधि का उदाहरण है। अन्वयन का संधि विच्छेद है अनुधन आय, यह यड़ संधि का उदाहरण है, अन्वयन। फिर देखिए वाक जाल, वाक धन जाल, व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखिए आप लोग, तल्लीन तत् धन लीन, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव सदा धन एव, सदैव वृद्ध संधि का उदाहरण है। द्वावपि, द्व धन अपि, अयादि संधि का उदाहरण है। अत्यधिक, अति धन अधिक, यड़ संधि का उदाहरण है। निह धन अंतर, विसर्ग संधि का उदाहरण है। उसके बाद देखिए इत्यादि, इति धन आदि, यड़ संधि का उदाहरण है, यड़ संधि का उदाहरण है। मनोधन, मनोहर का क्या होगा, मनः धन हर, विसर्ग संधि का उदाहरण है। पुरस्कार, पुरः धनकार, विसर्ग संधि का उदाहरण है। सदाचार, सत धन आचार, व्यंजन संधि का उदाहरण है। निर्गुण, निह धन गुण, विसर्ग संधि का उदाहरण है। दिग्गज, दिक धन गज, दिग्गज का मतलब व्यंजन संधि है। जगदीश, जगत धन ईश, जगदीश का क्या होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। उसके बाद महिष, महाधन ईश, महिष स्वर संधि का उदाहरण है। परमात्मा का संधि विच्छेद है परम धन आत्मा, परमात्मा। पराधीन, विकल्पों में यह शुद्ध है, पर धन अधीन। उच्चारण का संधि विच्छेद है उत धन चारण, उच्चारण। महाशय, महाशय का शब्द का सही संधि विच्छेद है महाधन आशय। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है पव धन अन, पावन। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है उत धन लास। यड़ संधि का उदाहरण है यद्यपि। वृद्ध संधि का उदाहरण है महोदय, वृद्ध संधि का क्या उदाहरण है, महोदय। अतएव, अतएव शब्द का संधि विच्छेद होगा अतः धन एव। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं एग्जाम में। अब यूपी एसडीआई के एग्जाम में 2006 में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका देखिए। मृत्यु उपरांत में संधि होगी मृत्योपरांत। अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा अन धन अधिकृत। कपि धन ईश का संधि संयोजन कीजिए कपीश। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं,
तो उसे जानते हैं विसर्ग संधि। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार। मनः धन रमा, मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसे संबंध किस संधि से होगा? विसर्ग संधि से। उसे किस संधि से होगा? विसर्ग संधि से होगा। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में गुण संधि है। वृद्ध स्वर संधि किस शब्द में है? वृद्ध स्वर संधि महोषध में है। अब आगे देखिए आप लोग, सारे किसी न किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में, कंपटीशन एग्जामों में ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न, और लगातार एक प्रश्न कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं इंपॉर्टेंट, सबको पढ़ना है। तो देखिए सदाशय, सदाशय इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन आशय। बीपीएससी मेन 2002 का महोदय, महाधन उदय महोदय, तन्मय, तत धनमय तन्मय। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग, यूपी टीजीटी हिंदी 2001 का है। संविधान, समधन विधान, अनंत अन धन अंत, प्रणाम प्रधन मान, स्वेच्छा स्वधन इच्छा, मनोहर मनः धन हर मनोहर, उन्नति उत धन नति उन्नति, प्रतिच्छवि प्रतिधन छवि, प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष, सरोज सर धन ज सरोज, जगदीश जगत धन ईश। ठीक है, ये हमारे टीजीटी में पूछे गए सवाल है। अब टीजीटी 2002 में कौन से पूछे गए हैं? तो वो है हमारे संस्कृत, समधन कृति, अंतरात्मा अंतः आत्मा, यशोदा यश धन दा यशोदा, अंत्यो गत्वा अंततः गत्वा। अब देखिए यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2003 में पूछा गया है। मनोविकार, मनोविज्ञान का मनः धन विज्ञान, विसर्ग संधि। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? उसमें होगी यड़ संधि होगी। कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। यूपी टीजीटी में पूछा गया 2004 का है भगवत गीता। भगवत गीता में क्या संधि विच्छेद है? भगवत धन गीता। और ये किस संधि का है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। मनोरम में पूछा गया है मनः धन रम, मनोरम क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में पूछा गया है अनंत, अन धन अंत अनंत। यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2005 में पूछा गया है इति धन आदि इत्यादि यड़ संधि का उदाहरण है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में पूछा गया है उज्ज्वल, उज्ज्वल यूपी टीजी 5 का एग्जाम है। उज्ज्वल उत धन ज्वल, और उज्ज्वल देखिए कैसे लिखेगा, लिखा भी है, ये भी ध्यान दीजिए। उत धन जल उज्ज्वल व्यंजन संधि का उदाहरण है। स्वागत, सुधन आगत यड़ संधि का उदाहरण है। आगे 2009 में पूछा गया है टीजीटी का एग्जाम अन्याय, अन्य 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 धन अन्य माने दीर्घ स्वर संधि। गंगोदक, गंगा धन उदक गुण संधि इत्यादि, इति धन आदि यड़ संधि। तेजोमया, तेजमया विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र, हरि धन चंद्र विसर्ग संधि का उदाहरण है। यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2010 में पूछा गया है दुष्प्रकृति, दुह प्रकृति। ठीक है, दैत्यारी स्वर संधि है। दैत्यारी क्या है? स्वर संधि है। प्रत्यारोपण, प्रतिधन आरोपण। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और आओ का आव हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयादि संधि। यूपी टीजीटी एग्जाम 2013 का है जगन्नाथ। जगन्नाथ में कौन संधि है? जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। उद्योग में संधि होगा उत धन योग, उद्योग। प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रतिधन एक। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरों स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा आओ का आओ हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था ए का ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए हो जाता है, आय हो जाता है ना। ए का आय होता है, ऐ का आय होता है, ओ का औ होता है और आओ का आओ हो जाता है, उसे हम अयादि संधि कहते हैं। आगे देखिए आप लोग,
यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा गया 2010-2013 में सवाल जो है वो है पवन। पवन में पो धन अन, और ये कौन सी संधि है? अयाधि संधि। कौन सी संधि है? अयाधि संधि भी है। फिर देखिए व्याप्त। व्याप्त में यड़ संधि है, ठीक है, व्याप्त में यड़ संधि है। अब आगे देखिए यूपी पीजीटी हिंदी में 2004 में पूछा गया सवाल है कि यदि ए ओ आए आओ के आगे कोई भी स्वर हो तो इसके स्थान में क्रमशः आए आए आओ आओ होता है, तो यह कौन सी संधि स्वर संधि कहलाती है? क्या कहलाएगी? कि वो है अयादि स्वर संधि। तल्लीन शब्द में है तत् धन लीन, नवोढ़ा नव धन ऊढ़ा नवोढ़ा। यड़ संधि कहाँ है? यड़ संधि है स्वर संधि से संबंधित है, यड़ संधि स्वर संधि से संबंधित है, यड़ संधि। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 उज्ज्वल उत धन ज्वल व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत धन ज्वल व्यंजन संधि का उदाहरण है। दुर्जन दुह धन जन दुर्जन भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। पवन पो धन अयन अन पवन अयादि संधि का उदाहरण है। श्रवण श्रो धन अन श्रवण अयादि संधि का उदाहरण है। नयन ने धन अन अयादि संधि का उदाहरण है। नायक नय धन अक नायक अयादि संधि का है। और पावक पव धन अक पावक, यह भी अयादि संधि का उदाहरण है ना। उज्ज्वल उत धन ज्वल व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि से संबंधित है सदैव जलौद परमोदय, है ना, ये वृद्धि संधि से। दीर्घ संधि से संबंधित है दैत्यादि। अयादि संधि से संबंधित है पवित्र। इति आदि संधि से इति धन आदि। निरर्थक शब्द से है निह धन अर्थक निरर्थक। धरेश शब्द का है धरा धन ईश धरीश। निराशा का है निर्धन आशा निराशा, ठीक है। आशीर्वाद का है आशी धनवाद आशीर्वाद। सन्मति का है सत धनमति सन्मति, यह भी हमारा क्या है? विसर्ग संधि। मतलब ये सब क्या है? हमारे किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं किसी किसी एग्जाम में। उसके बाद देखिए परोपकार। परोपकार गुण संधि का उदाहरण है। निर्छल निह धन चल, ये रेलवे 2098। घनानंद घन धन आनंद घनानंद का उदाहरण है। मनवंतर स्वर संधि का उदाहरण है मनवंतर। गिरीश का है गिर धन ईश गिरीश। और चिन्मय चिन्मय का है चित धन मय चिन्मय। आगे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जो है क्या कहते हैं? संधि। सप्तर्षि सप्तर्षि का उदाहरण है सप्तधन ऋषि। स्वागत का है यड़ संधि। प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। गायक गय धन अक गायक। अभिषेक अभिधन शेक अभिषेक। यद्यपि यड़ स्वर संधि है महोदधि स्वर संधि का उदाहरण है। आगे देखिए आप लोग इति धन आदि इत्यादि, ये भी क्या है? इति धन आदि इत्यादि। महोष्ण महाधन उष्ण महोष्ण। महेश महाधन ईश महेश। अन्वयन अनुधन अयन उदाहरण है हमारा इसका अन्वयन अनुधन अन। उसके बाद देखिए पवित्र पो धन इत्र पवित्र। प्रत्येक प्रतिधन एक प्रत्येक। मनोयोग मनः धन योग मनोयोग। गिरीश गिरीश का गिरि धन ईश गिरीश, ये भी हमारे संधि के उदाहरण है। फिर देखिए नायक नयादि संधि के उदाहरण है। यशोदा विसर्ग संधि का उदाहरण है ना। नायक यशोदा तेजोमय तेजमय। चंद्रोदय गुण संधि के उदाहरण है। उद्धरण उतधन हरण का उदाहरण है, ठीक है। सब तो हो गया हमारा। अब ये देखिए थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आप लोग देखिए श्रद्धा। ये सब यूपी एसएससी में आयोजित विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए श्रद्धानंद श्रद्धानंद सदानंद सतधन आनंद। अभ्युदय अभिधन उदय। महोत्सव महाधन उत्सव। मतैक मतधन एक। धातुष्मा धातुष्मा। पावन पवधन अन पावन, ठीक है।
आगे देखिए, यशोदा, यशधन दा, यशोदा, उच्चारण, उच्च उत्धन चारण, उच्चारण, भूधर्व, भूधन ऊर्ध्व, भूधर्व, सत्याग्रह, सत्यधन आग्रह, सुक्ति, सुधन उक्ति, सुक्ति, पवन, पवधन अन, पवन, रूपांतरण, रूपांतरण, रूपधन अंतरण, रूपांतरण। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, दुराशा, दुह धन आशा, दुराशा, मनोयोग, मन धन, मन धन योग, मनोयोग, उच्छ्वास, उत धन श्वास, उच्छ्वास। ये सब जो है मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ऐसे यही आज के हमारे ये सब थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो कल से हम इसको क्या करेंगे, संधि से संबंधित जो प्रश्न है उन्हें हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए, मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको नहीं समझाया, सब आपको रिवीजन कराया है। तो अगर आप मेरी वीडियो सुनते भी हैं तो भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और आपको मैंने संधि से संबंधित सारी टॉपिक पढ़ा दिया, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार क्या होते हैं, संधि के प्रकार के जो है कितने प्रकार होते हैं, आज और सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से पढ़ा दी है। बस आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो मेरी वीडियो को 2 बार 3 बार सुन लीजिएंगे तो भी आपको संधि का पूरा टॉपिक, या इससे पहले कि जो भी मेरे व्याकरण के वीडियो है वो सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो में आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, धन्यवाद।